there are two planes at which we function, right? There is a plane where there are also those sort of these practicalities, these logics, but ये जो एक इनवर्ड प्लेन है, यहीं से ही ये सारी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं, लॉजिक्स हैं, ये निकल के आती हैं. हम जॉब इंटरव्यूज के ही सिनेरियो से क्यों इतना सोच रहे हैं? क्योंकि जॉब पाना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जहां पे हम अपने आप को दिखाएंगे नहीं कि हाँ हम कुछ ऐसे हैं, कि I am impressive, until unless we translate ourselves into the terms that they understand who are taking our interview, unless we translate ourselves into the terms of the job provider, we would find कि अच्छा नहीं, मेरे को तो इसी के ही अकॉर्डिंग इसी को ही इम्प्रेस करना है, इसको ही वो बताना है जो ये सुनना चाहता है. तो क्योंकि मेरे पास भी, मेरे अंदर भी वो जॉब पाने की इच्छा है, वो जॉब पाने की लालच है. जॉब से मेरे को कोई लेना देना नहीं है. मेरे को जॉब से सीधा सीधा जो मेरी जॉब की डेफिनेशन है वो ये है कि ये would earn me a living, this would give me some money, and in return of that I have to present myself something as who is impressive, as someone who really is fit for this role, as someone who the job provider would really like. तो मैं अपने आप को इसी तरीके से डिफाइन करने लग जाऊंगी. मैं बोलूंगी कि अच्छा हाँ आपको, मैं उस पर रिसर्च करूंगी कि उसको क्या पसंद आता है. मैंने इंटरनेट पे देखा इसको व्हाइट रसगुल्ले पसंद आते हैं, तो मैं बोलूंगा सर एक्चुअली यू नो आई एम आल्सो अ शेफ इन व्हाइट रसगुल्लास बिकॉज़ यू आल्सो लाइक दैट. Sorry for that technicality, but broader point. Try to understand the broader point here. क्योंकि हम सामने वाले को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सामने वाले को एक तरीके से उस पे अपना एक पिक्चर, उसको अपनी एक इमेज दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इतने ज्यादा कंसर्न्ड हैं उस जॉब को लेके. उसका एक्चुअल काम क्या है, what that role really entails, probably we would have a lesser idea कि वो कंपनी ही अपने आप में क्या करती है, वो कहाँ, किस चीज में, किस ह्यूमन एक्टिविटी के किस फील्ड में वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रही है. हमारा उससे कम मतलब होगा, क्योंकि हमें बस अभी इस पॉइंट पे अपनी ये नीड दिख रही है, इसीलिए हम इस जॉब में जाके चले गए हैं, और यही हमारे लिए इंटरव्यू की सिचुएशन ही हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है. हमें लग रहा है कि नहीं, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन सम सर्टेन लाइट, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वे दैट अदर पीपल वुड बी इम्प्रेस्ड. और अब क्या यही नहीं है, जस्ट आई विल गेट बैक टू यू, क्या यही नहीं है, हम बस जॉब इंटरव्यू में ही लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं, या दुनिया में भी यही करते हैं? हम चाहते हैं ना कि लोग हमसे इंप्रेस रहे हैं. There would be an image of us that would be impressive, that would show us in a good light, that would show that how intelligent we are. We really want to be known as someone impressive, we really want to be known as someone intelligent. Then why is that? जो अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं है वही हमेशा चाहेगा कि वो दिखे इंटेलिजेंट. जो अपने आप में समझदार नहीं है वो ही चाहेगा हमेशा समझदार दिखना. जो अपने आप में कुछ भी नहीं है वो चाहेगा कि वो अपनी एक इमेज बनाए ताकि वो इंप्रेसिव दिखे. जो कंपनीज भी होती हैं, फिर देखो आप, पूरी पब्लिक रिलेशन जो एक फील्ड ही है, पूरा प्रोफेशन, वो काम ही इसलिए करता है कि भाई वो सामने एक इंसान की एक इमेज बनाए, कि कुछ लोगों को दिखाए कि ये वो है. इंसान अपने आप में वो कैसा भी हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो दिखता है, जो माना जाता है, वो होती है इमेज बाहर की दुनिया की. और इमेजेस जब हम बेचते हैं, जब हम एक आइडिया बेचते हैं, जब हम एक फैंसी बेचते हैं, वही तो लोग एक्सेप्ट करेंगे. तो हमारा सारा काम ही है कहीं ना कहीं हो जाता है, चाहे वो भले जॉब इंटरव्यू हो, चाहे हमारी वो लाइफ हो, चाहे वो हमारे नॉर्मल इंटरेक्शंस हो. हर इन सारी इंटरेक्शंस में हमें बस इंप्रेस करना होता है, हमें दिखाना होता है कि हाँ हम ये हैं तो हमें ये मानो. हाँ, आई एम रियली इंटेलिजेंट, yes I am really smart, see I am so clever, see I am so I can come up with so clever lines. हमें क्योंकि ये दिखाना होता है, इसीलिए हम ये इंप्रेशन जमाने में बिजी होते हैं. There is nothing really deeper within us. हम बस ऐसी ही सुपरफिशियल चीजों पे ही चलते हैं कि ये बस ऊपरी ऊपरी मामला हो जाए, हम मेरी बस इमेज दिख जाए, भले ही मैं अपने आप में कैसा भी हूं. मैं बस सामने वाले के सामने डिसऑनेस्ट नहीं प्रूव होना चाहिए हूं. मैं अपनी लाइफ में दिन में 100 झूठ बोलता हूं, बट सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए दैट आई एम रियली डिसऑनेस्ट. मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोरी करता हूं, बट चोर बोलना अगर कोई मुझे बोल दे तो मुझे बहुत चोट पहुंचाएगा कि मेरे को चोर बोल कैसे दिया. भले ही मैं चोरी कर रहा हूंगा, लेकिन चोर बोलवाना कि कोई मुझे चोर समझ ले, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं, आई एम रियली नॉट दैट. बट इन माई लाइफ, इन रियलिटी आई एम दैट पर्सन. तो हाउ वी आर सो फोकस्ड ऑन आवर इमेजेस, कि हम कैसे दिखते हैं, कि हमारा कैसा इंप्रेशन जा रहा है सामने वालों के, ना कि जो हम हैं. हमारा उस पर तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि जो हम वाकई में होते हैं ना वही फिर दिखता है. हम दिखेंगे कि हाउ वी आर डिसऑनेस्ट, हाउ वी आर सो करप्ट, दैट वी ट्राई टू बिल्ड दीज इमेजेस, बट इनवर्डली बिकॉज वी आर सो शैलो,
inwardly we are so dissatisfied with ourselves that we need these images to feel a certain reputation, to feel a certain kick that yes, I am something. And that is why we try to impress people in our relationships, in our friendships, in our job interviews also. ये जो भी हमने बोला है अभी कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने आप को एक जॉब इंटरव्यू पे, एक फॉर्मल सेटिंग पे, क्योंकि हमें अपना इंप्रेशन देना होता है, इसीलिए हम डरे हुए हैं कि हम एकदम प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें अपना, क्योंकि अगर हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो हमारा इंप्रेशन गलत चला जाएगा, हमारा जो हमारे बारे में जो सोच रहा है, जो हमारे को मान रहा है, वो ही वो गलत हो जाएगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हम डरे हुए हैं, इसीलिए उस डर से निकल के आता है our need to introduce ourselves in the best light as possible, because we are not really, there is no sense of certainty within us about ourselves, there is no sense of depth within us to completely come out in the open and say yes, that's who I am. हम दूसरे जो चाहेंगे सुनना, हम उनको वही सुनवाते रहेंगे, और यहीं से ही सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम बस इंप्रेस करना चाह रहे हैं, हम जिंदगी ही अपनी दूसरों के भरोसे चल रहे हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचें, दूसरा मुझे किस तरीके से देखें, दूसरा मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है। हम इन्हीं पैरामीटर्स पे अपनी लाइफ जीते हुए आपको देखने को मिलेगा, हमें यही पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि हमें डिफाइन कर रहे हैं वो कि दूसरा जो मेरे बारे में सोचेगा वही मेरा फाइनल वर्ड है। अगर दूसरा सोचता है मैं इंप्रेसिव हूं, तो मेरे को ये इंप्रेशन अपना उसके बारे में अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये तो एक कोई झूठी जिंदगी है ना, एक कहीं ना कहीं एक मास्क है, कभी एक मास्क हम लगाते हैं, कभी हम दूसरा मास्क लगा रहे हैं, कभी एक नकाब आ गया, अच्छा इस इंसान को इंप्रेस करने के लिए ये वाला नकाब पहनना पड़ता है, तो मैंने ये फेस पहन लिया अपना। कोई दूसरा इंसान आ गया किसी प्रोफेशनल स्पेस पे, अच्छा इसको इंप्रेस करने के लिए मुझे ये नकाब पहनना पड़ेगा, तो मैंने ये नकाब पहन लिया। हम वी आर सिंपली जस्ट पुटिंग ऑन मास्क एंड पुटिंग ऑफ मास्क। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, और ये सारे मास्क ही हैं, ये सारे नकाब ही हैं जो हम एक एक करके पहन रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये हम हैं। इन नकाबों के पीछे क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम कहीं ना कहीं इतने सारे नकाब पहनने उतारने के प्रोसेस में खुद ही एक अपने आप में नकाब बन गए हैं, खुद ही अपने आप में एक मास्क बन गए हैं। हमारे पास खुद कुछ का एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है। तो क्या हम ये देख सकते हैं? योर क्वेश्चन। हाँ सर, आप कह रहे थे ना लाइक कि इंटरव्यू के टाइम पे इम्प्रेस करना होता है और फिर जाके इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि इसको क्या पसंद है, क्या पसंद है। तो अपने टाइम पे आपने करा था जब आपने जॉब इंटरव्यू किया? अच्छा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। What's your name? Nishkarsh, right? Yeah, I remember your name. Nishkarsh has asked a good question, or a general question actually, कि सर क्या आपने अपने टाइम पे ये करा था कि जब आपको ये सब जॉब वगैरह मिलने की जरूरत थी, तो वो were you really trying to impress the other person? अब हम इसमें if we look closely हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये जो जॉब लेते हैं, वर्क that we are trying to find for ourselves, right? कि मेरे को ये काम चाहिए। अगर मेरे को काम बस इसलिए चाहिए है ताकि मेरे को बस बदले में मेरा जॉब जो गिवर है वो मेरे को तनख्वाह दे दे, तो मैं यही सब करता हुआ अपने आप को पाऊंगा कि मैं इंटरनेट पे सर्च करूंगा कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, और अगर वो उस बैकग्राउंड से आता है तो मैं भी वो भाषा बोलने लग जा रहा हूँ। मैं एक रात पहले पा रहा हूँ कि मैं भाई मराठी बोलना सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बॉस मराठी है, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो मराठी है, तो मैं भी अब एकदम थोड़ा ये कर रहा हूँ कि अच्छा तुझा कसा काय, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न मराठी इन डिफरेंट वेज एंड ट्राइंग टू लर्न दीस थिंग्स। अगर मेरा काम की जो डेफिनेशन है मेरे दिमाग में वो बस ये है कि काम का सीधा सीधा मतलब होता है दैट यू वर्क टू अर्न अ लिविंग, एंड दिस इज द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ द वर्क दैट वी हैव, तो देन आई वुड knowingly and unknowingly I would have no option but to do this, to impress my boss or to impress my job provider। मैं यही करता हुआ पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास काम की कोई दूसरी डेफिनेशन है, मेरा काम बस और बस हाँ ठीक है, it would earn me a living, but it is not just my sole focus to earn a living. My sole understanding of work is much more larger, much more broader than simply earning a living, and because it is that larger, I would be more concerned with who I am, what is I really know in the field that I am currently seeking the work। मेरे को अपने जॉब सीकर प्रोवाइडर से कम लेना देना होगा, मेरे को लेना देना होगा कि हाँ भाई मैं क्या हूँ, क्या मेरे पास वो चीजें हैं कि am I able to come up with something to offer this organization that I want to become a part of,
और वहां से अगर मैं इस पॉइंट से फंक्शन करता हूं, अगर मेरे पास एक वर्क की ब्रॉडर डेफिनेशन है, मेरे को पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसकी रिपरकशन क्या है और जो मैंने अपने लिए चुना है वो क्यों चुना है, अगर मुझे पता है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ अपने बारे में जाना है, वहां से अगर मेरी वर्क की डेफिनेशन निकल के आ रही है, वहां से मुझे सब पता चल रहा है कि what really work is my indirect way of telling the universe that I think this is really important. अगर मेरी पूरी लाइफ मैं बस एक सेल्स एजेंट ही रहा हूं 20 साल 30 साल 40 साल, तो मैं इनडायरेक्टली दुनिया को ये बता रहा हूं कि मेरे देखे सबसे बढ़िया काम है सेल्समैन बनना और कुछ नहीं। अगर मैं एक प्रोफेशन में सालों साल रहता हूं और मेरा या तो प्लान है उस प्रोफेशन में सालों साल रहने का, तो मैं दुनिया को ये बता रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले कर रहा हूं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग फिर क्या है, किसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं? क्या मैं वाकई में किसी चीज को बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं कि मैं एक सेल्स पर्सन हूं, मेरे को यही लगता है कि दुनिया का काम ही है ये बस खरीदना और बेचना? क्या ये है मेरी वर्क की डेफिनेशन? मेरी वर्क की डेफिनेशन फिर कहां से आती है, मुझे क्या काम करना है एक्चुअली? जब तक मैं ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तब तक मैं बस यही ऐसा ही रहूंगा कि मुझे लोगों से कोई फायदा चाहिए होगा तो मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूंगा ताकि मैं इंप्रेस कर सकूं उन्हें। बट अगर मेरी वर्क की डेफिनेशन क्लियर है, अगर मैं जानता हूं कि क्या वाकई में इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट इज मीनिंगफुल, अगर मुझे ये पता है कि व्हाट इज वर्थ डूइंग, बिकॉज व्हाट आई विल एंड अप वर्किंग, वो आई वुड गिविंग इवेंचुअली माय होल लाइफ टू इट, ये मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा जो मैं काम करने जा रहा हूं। तो अगर मैं जो काम करने जा रहा हूं उसका मकसद ही यही है कि उससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, तो मैं अपनी लाइफ बस बहुत छोटी और लिमिटेड करके रख लूंगा। मुझे समझना पड़ेगा कि जो मेरा काम है, जो मैं चुनने जा रहा हूं, वो उसको मैं क्योंकि अपनी लाइफ दूंगा, तो should we not really sit and ponder about this? And but we do not do that. We would rather think about कि अच्छा हाँ जॉब इंटरव्यू में अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना है, बट मैं क्या जॉब करने जा रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है? मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा ही क्यों हूं इंटरव्यू देने के लिए? वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो किस तरीके के काम कर रही है, क्या वो एक्सप्लॉइटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या उसके पास कोई और देयर इज अ बेटर थिंग फॉर इट टू डू इन द वर्ल्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करना चाहती है? और जब तक मुझे ये नहीं पता है, मैं बस ये देख के जा रहा हूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमा सकती है और क्योंकि वो जितना प्रॉफिट कमा पा रही है उससे वो मुझे कितनी सैलरी दे सकती है, अगर मैं बस ये सोच के जा रहा हूं तो मैं तो बस यही करूंगा ना कि मैं बस अपने जॉब प्रोवाइडर को ही इंप्रेस करता जाऊंगा। The company that I'm in, the organization that I'm in, if I have the only relationship, my only relationship with that organization is that it will provide me money or is that it will give me a living or is कि इसका कितना प्रॉफिट है, मेरे को इसका प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज करना है, ये देखना नहीं कि ये अपने आप में क्या काम करते हैं, ये देखना नहीं कि ये किस फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक मेरे पास एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक होलिस्टिक मेरे पास विजन नहीं होगा कि हाँ काम क्या होता है और मुझे क्या किस ह्यूमन एक्टिविटी में जाना है काम करने में, कहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और मैं कौन हूं, जब तक मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करूंगा तब तक मेरे पास ये बस सुपरफिशियल आइडिया रहेगा कि आपको अपनी एक इंप्रेसिव पोजीशन, अपना एक इंप्रेसिव इंप्रेशन बनाना होता है कि अपने जॉब प्रोवाइडर के आगे। अब लेकिन इन सारे क्वेश्चन में ये कहां है कि क्या जॉब, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम, ये क्वेश्चंस क्यों नहीं है? और जब तक ये क्वेश्चंस नहीं है, इस क्वेश्चन को आंसर करना कि मैं इसको इंप्रेस कर रहा हूं या नहीं, ये बहुत इररिलेवेंट है। डू यू गेट इट? Do you get it? How irrelevant this is? If I am simply just, my whole focus is to impress my job provider and not really inquire about कि वो क्या जॉब दे रहा है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में है, वो किस ह्यूमन एक्टिविटी का मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ये सब मैंने नहीं देख रहा। और मेरा क्वेश्चन क्या है सीधा कि भाई इस इंसान को कैसे इंप्रेस करूं ताकि मुझे जॉब मिल जाए। हाउ रेलेवेंट इज दैट? वो कुछ भी कर रहा हो, वो क्या पता एक फ्रॉड की कंपनी चला रहा हो, मैं क्या उसको इंप्रेस करने जाऊं कि हाँ देखो मैं ना आपसे अच्छे फ्रॉड कर सकता हूं तो मेरे को ले लो, मैं आपको बहुत पैसा कमा के दूंगा, क्या मैं ये करूं जाके? क्या मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि यहां तक पहुंचने के लिए shouldn't I be first be concerned about all of these things, that what is this company working in and what is they are trying to really do in the world? हर कंपनी का कुछ काम होता है ना कि वो दुनिया में कुछ करना चाहती है, वो क्या करना चाह रही है? Should I not concern myself with these questions?
और शुड आई कंसर्न माई सेल्फ विद दिस कि भाई इस जॉब प्रोवाइडर का संडे को क्या ब्रंच होता है, और इसका जो ब्रंच है मैं भी वही बोल दूं कि मेरे को ये बनाना आता है. शुड आई कंसर्न माई सेल्फ विद दीज क्वेश्चंस, और शुड आई कंसर्न माई सेल्फ विद दीज मोर रेलेवेंट क्वेश्चंस. तो वी विल सी कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कितने ऐसे इररेलेवेंस का पार्ट है. जो रेलेवेंट है, जब तक हम उसको आंसर नहीं करेंगे तब तक ये इररेलेवेंट चीज ही रेलेवेंस अज्यूम कर लेंगी अपनी. सर, अगर हमें इम्प्रेस नहीं करना तो क्या हम उसको कुछ भी सुनाकर आ जाएंगे? अच्छा, अब व्हाट्स योर नेम? कमाक्षी का क्वेश्चन है कि अगर हमें उसे इम्प्रेस नहीं करना तो क्या हम कुछ भी सुना के आ जाएं? क्या कोई चीज ना करने का मतलब उसका ऑपोजिट करना होता है? अगर आप रिस्पेक्ट की बात समझो, इसको रिस्पेक्ट के टर्म्स में देखते हैं, हमें क्या बस ऑटोमेटिकली किसी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जस्ट बिकॉज कोई बोल देता है आपको कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट समबडी हु इज ओल्डर देन यू, should we just simply respect them on that basis? And if we should not respect them on that basis, should we disrespect them on that basis? क्या रिस्पेक्ट करने का, अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि हम उसे डिसरिस्पेक्ट करें? दोनों ही अपने आप में कोई फ्लॉड है ना. हमने रिस्पेक्ट करने लग गए, या तो डर था या तो बोला गया था कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होती है. डिसरिस्पेक्ट करने लग गए क्योंकि कौन बड़ों की रिस्पेक्ट करे, मैं भी अपने आप में कुछ हूं ना. दोनों ही चीजें अपने आप में फ्लॉड है. तो यहां पे ये बोलना कि अगर हम उसे इंप्रेस ना करें तो क्या हम उसे कुछ भी सुना के आ जाएं, ये नहीं. आप देखो कि आप क्या कर रहे हो. फिर से हम वी आर स्टिल एट दिस सुपरफिशियल लेवल कि उसे इंप्रेस करना है या उसे इंप्रेस नहीं करना है. काम क्या है इसके बारे में हम कब बात करेंगे. वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो किस फील्ड में है, वो क्या करना चाहती है दुनिया में, इसके बारे में हम क्यों कंसर्न्ड नहीं है. हमारा सारा कंसर्न ये क्यों है कि किसे इंप्रेस करना है, किसे इंप्रेस नहीं करना है. अगर आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है of the subject that you are trying to employ yourself in, of the field that you are trying to do your own work, अगर आपके पास उसकी एक broader understanding है, अगर कामाक्षी समझती है एजुकेशन को और कामाक्षी जानती है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है and not just simple literacy, how a holistic education is really important, and from that understanding Kamakshi goes to a school and interviews the principal. Would not this understanding of Kamakshi of how education is really important reflect in that interview? क्या वो दिखाएगी नहीं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो उस स्कूल की प्रिंसिपल को जिसमें वो इंटरव्यू देने गई है वो उसको इंप्रेस करने में लगे. हमारे काम से रिलेशन कम होता है और हमारा इन सारी चीजों से रिलेशन ज्यादा होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं. जैसे हम हैं हम वैसे ही दिखेंगे, भले ही हम कैसी भी इमेज पोर्ट्रे कर लें. आप सपोज करो, अगर आप, अच्छा चलो इसी पे ही बात कर लेते हैं. अगर आप सपोज करो आपने किसी को इंप्रेस कर भी लिया, आपने जॉब में उसे बोल दिया कि हाँ मैं ऐसा ऐसा इंसान हूं, एंड यू डिड ऑल द राइट थिंग्स टू इंप्रेस योर जॉब प्रोवाइडर, एंड नाउ द पर्सन इज इंप्रेस्ड आल्सो, एंड नाउ यू आर इन योर जॉब. अब वो इंप्रेशन सारा कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है, कहीं ना कहीं वॉश अवे हो रहा है, क्योंकि आपने सारा अपना ध्यान तो उसको इंप्रेस करने में लगा दिया. आपके पास एक्चुअली तो कोई कॉम्पिटेंसी थी ही नहीं, हमारे पास एक्चुअली कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग, कोई नॉलेज तो थी ही नहीं. तो जॉब में तो हम आ गए, बट हम जब यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट हैं क्योंकि हमने करा ही क्या था, हमने करा ही इंप्रेस करके ही हमने वो जॉब ली थी. तो अब इससे होगा क्या, क्योंकि आपने इंप्रेस करके वो जॉब ली है और अपने आप काम में इनकॉम्पिटेंट हो, आपको अपना काम नहीं आता, तो अब आप क्या करोगे, आप हो जाओगे जिसको बोलते हैं, जो लोग, आई डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड फॉर इट, और आई डोंट रिकॉल दैट वर्ड, बट जो लोग जिसको बोलते हैं ना कि दे बटर द अदर पीपल, वो कॉम्प्लीमेंट ही करते रहते हैं, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इंप्रेस करना क्या है, इंप्रेस करना इज नॉट बटरिंग. पीपल प्लीजर, मस्का लगाना, चाटुकारिता करना, ये सब क्या है. आप चाटुकारी तो हो रहे हो ना जब आप किसी को इंप्रेस कर रहे हो. जब पावनी जाके किसी जॉब इंटरव्यू पे अपने आप को इंप्रेशन जमाना चाह रही है तो वो क्या बटरिंग ही नहीं है एक सॉर्ट ऑफ की, क्या वो पीपल प्लीजिंग नहीं है. तो क्या आप अब तक आप लोग सब पीपल प्लीजिंग को ही नहीं एडवोकेट कर रहे कि नहीं, पीपल प्लीजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट. आप पहले उस फील्ड को समझो, अगर आप उसको समझे हो वो आपकी जॉब में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं रिफ्लेक्ट होगा.